मुकदमा वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे किसान, सरकार की ओर से डेडलाइन की घोषणा कराने पर अड़े नेता। तमिलनाडु के कुन्नूर में बड़ा हादसा, वायुसेना का हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, विपिन रावत समेत 14 लोग थे सवार। मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर 3 साल में खर्च किए करीब 1700 करोड़ रुपए, बताई ये भयंकर वजह। यूपीए में फिर शामिल हो सकती हैं ममता बनर्जी, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दिए संकेत, कहा नहीं बनेगा थर्ड फ्रंट। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी की शादी हो गई तय, दिल्ली में कल होगी सगाई, जानिए कौन होगी दुल्हन। आज से दिल्ली में छाया रहेगा कोहरा, चलेंगी बर्फीली हवाएं, प्रदूषण में भी आएगी कमी। इस राज्य में नहीं दिखाई देगा आज हड़ताल का बोर्ड, अब हड़ताल की तो सैलरी कट जाएगी, राज्य सरकार के सख्त आदेश। पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक ने दिया कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर, सरकार की तरफ से बढ़ाई गई यह तारीख। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य हेडलाइंस, आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। मुकदमा वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे किसान, सरकार की ओर से डेडलाइन की घोषणा कराने पर अड़े नेता। जी आपको बता दें, किसानों पर किए गए मुकदमे की वापसी तक आंदोलन वापस नहीं होगा। किसान संगठनों के नेता सरकार की ओर से मुकदमा वापसी के लिए समय सीमा की घोषणा किए जाने के मामले को लेकर अड़े हुए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि किसानों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेगी। अगर हम अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं तो इससे हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि सरकार हमारे ऊपर दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लेगी। सरकार को मुकदमा वापस लेने के लिए समय सीमा की घोषणा करनी चाहिए। 1 साल से अधिक समय से चल रहे किसानों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा। किसान संगठनों ने कुछ संशोधनों के साथ सरकार के प्रस्ताव को वापस कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष अशोक धवले ने बुधवार को कहा कि हम सरकार की सराहना करते हैं कि वह बातचीत के लिए तैयार है और लिखित में कुछ दे रही है, लेकिन उसके प्रस्ताव में कुछ खामियां थी, इसलिए कल रात को ही हमने इसे कुछ संशोधनों के साथ वापस भेज दिया और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में बड़ा हादसा, वायुसेना का हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, विपिन रावत समेत 14 लोग थे सवार। जी आपको बता दें, तमिलनाडु के कुन्नूर में एक बड़ा हादसा हो गया है। कुन्नूर में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर MI-17 V5 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटनाग्रस्त हुए सैन्य हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, AK गुरुसेवक सिंह, AK जितेंद्र सिंह, L नायक विवेक कुमार, L नायक BCI तेजा, हवलदार सतपाल शामिल थे। वहीं हादसे की जानकारी PM मोदी को दे दी गई है। बता दें कि हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हादसा इतना जोरदार था कि पूरा हेलीकॉप्टर जलकर राख में तब्दील हो गया। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर 3 साल में खर्च किए करीब 1700 करोड़ रुपए, बताई ये भयंकर वजह। जी आपको बता दें, मोदी सरकार ने पिछले 3 सालों में विज्ञापन पर करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि पिछले 3 साल यानी साल 2018 से 21 के बीच प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए विज्ञापनों पर करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। बता दें कि AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल के किए गए सवाल का जवाब देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। उन्होंने इसका ब्यौरा देते हुए कहा कि इस पैसे को जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन के लिए खर्च किया गया है। लोकसभा में उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने लिखित जवाब में बताया कि सरकार द्वारा किए गए विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और बाहरी मीडिया के जरिए दूर दराज में रहने वाले लोगों के साथ साथ इच्छित लाभार्थियों के बीच सरकारी नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है, जिसके लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। यूपीए में फिर शामिल हो सकती हैं ममता बनर्जी, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दिए संकेत, कहा नहीं बनेगा थर्ड फ्रंट। जी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता नवाब मलिक ने देश में तीसरा मोर्चा बनाए जाने की संभावना को खारिज किया है। नवाब मलिक ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी प्रमुख शरद पवार सभी गैर बीजेपी दलों को यूपीए के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि टीएमसी सुप्रीमो और वेस्ट बंगाल की CM
ममता बनर्जी को भी यूपीए में लाने की कोशिश की जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि देश में तीसरे मोर्चे की कोई आहट नहीं है। जितने भी गैर बीजेपी दल हैं उन्हें यूपीए के तहत लाने की जोर शोर से कवायद हो रही है। गौरतलब है कि इससे पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी भी यूपीए में शामिल हो सकती हैं। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी की शादी हो गई तय, दिल्ली में कल होगी सगाई, जानिए कौन होगी दुल्हन। जी आपको बता दें, बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर रहे लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी अब तय हो गई है और 9 दिसंबर को दिल्ली में उनकी सगाई होने वाली है। लालू परिवार की इस खबर का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सगाई कल यानी कि गुरुवार को दिल्ली में होने वाली है। इसमें लालू परिवार के अलावा सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। बता दें कि तेजस्वी और लालू कुछ दिनों से दिल्ली में ही हैं। आज से दिल्ली में छाया रहेगा कोहरा, चलेंगी बर्फीली हवाएं, प्रदूषण में भी आएगी कमी। जी आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में मौसम में फिलहाल कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। यहां अभी तक अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आज से यहां पर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज से बर्फीली हवाएं दिल्ली एनसीआर में पहुँचना शुरू हो जाएंगी और फिर इसके बाद दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी और रात में भी ठंड बढ़ जाएगी। अनुमान के मुताबिक आज से तापमान में गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस राज्य में नहीं दिखाई देगा आज हड़ताल का बोर्ड, अब हड़ताल की तो सैलरी कट जाएगी, राज्य सरकार के सख्त आदेश। जी आपको बता दें, आज हड़ताल है ऐसा बोर्ड टंगा हुआ आपने कभी बैंक पर तो कभी रोडवेज बस अड्डे पर, कभी किसी अस्पताल के गेट पर तो कभी किसी अन्य सरकारी दफ्तर पर जरूर देखा होगा। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकारी कर्मचारी इस हड़ताल रूपी हथियार का जमकर इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर समय कर्मचारियों की मांगे जायज ही होती हैं, लेकिन कई बार वह नाजायज मांगों को लेकर भी हड़ताल करने लगते हैं, जिसके कारण आम लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सरकारों को भी अक्सर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की मांगों को मानना पड़ता है, लेकिन अब हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को ही यह भारी पड़ने वाला है। खासकर उत्तराखंड में, जहां चीफ सेक्रेटरी ने हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की सैलरी काटने का निर्देश दिया है। हड़ताल को अपना अधिकार समझकर दफ्तरों पर ताला लगाने वाले कर्मचारियों के लिए हड़ताल अब उत्तराखंड में भारी पड़ेगी। हड़ताल के बावजूद पूरी सैलरी मिलने की वजह से कर्मचारी अपनी हर छोटी बड़ी मांग के लिए बार बार हड़ताल रूपी हथियार का इस्तेमाल करते हैं। उत्तराखंड में ऐसे कर्मचारियों को अब हड़ताल का खामियाजा अपनी सैलरी कटवाकर भुगतना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक ने दिया कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जी आपको बता दें, गोवा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका देते हुए पार्टी विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। नायक के इस्तीफे के साथ 40 सदस्यीय राज्य विधानसभा में कांग्रेस का संख्या बल घटकर 3 हो गया है। गोवा में पोंडा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले नायक ने विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनर को अपना इस्तीफा सौंपा। उनके साथ उनके 2 बेटे भी थे जो पिछले साल सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए थे। रवि नाइक के छोटे बेटे राय नाइक ने कहा कि उन्होंने अपने पिता से भाजपा में शामिल होने का अनुरोध किया है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर, सरकार की तरफ से बढ़ाई गई यह तारीख। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने की तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से यह फैसला किया गया है। अभी पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर थी। पेंशन पाने के लिए पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। सिंह ने बताया कि पेंशन भोगी विस्तारित अवधि के दौरान खुद शाखाओं में जाकर या डिजिटल रूप से ऑनलाइन प्रणाली के जरिए यह प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।